Hello student, this is your second part, The Black Aeroplane of chapter number 3rd, Two Stories About Flying. Two Stories About Flying का ये सेकेंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, जिसके राइटर का नाम है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी में राइटर ने बताया है कि किस प्रकार से एक एरोप्लेन जो होता है वो तूफ़ान में, बादलों में गुम हो जाता है और जहाँ पर उसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल कट जाती है और फिर फाइनली एक बहुत ही मिरेकल उसके साथ होता है कि एक नेक्स्ट एरोप्लेन वहाँ पे आता है और उसको वहाँ से बाहर निकाल कर ले जाता है। तो कैसे वो अपने आप को बचा पाता है, कैसे सेफ हो पाता है, इसी के बारे में फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने एक्सप्लेन किया है। आइए देखते हैं फर्स्ट पैसेज। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट behind me and stars were shining in the clear sky above me। जो पायलट एरोप्लेन उड़ा रहा है वो बोल रहा है, राइटर कह रहा है द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, कि पूर्व में जो मून है मीन्स ऊपर आ रहा है, कहने का मतलब शाम हो चुकी है। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, मून जो है उसके पीछे निकल रहा है, मीन्स वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, इसीलिए मून उसके पीछे है, ईस्ट में है। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी, और आसमान में तारे भी मेरे ऊपर चमक रहे थे। देर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में कोई भी बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैं बहुत खुश था अकेला वहाँ पर इतना ऊंचा, स्लीपिंग कंट्री साइड का मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र की एरिया थी वहाँ पर मैं उसके ऊपर उड़ रहा था और वहाँ मैं बहुत खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा, डेकोटा इज़ अ एरोप्लेन नेम। डेकोटा क्या है? अ टाइप ऑफ एरोप्लेन। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ रहा था माई ओल्ड डेकोटा, अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन में, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मीन्स फ्रांस से किधर को जा रहा था, वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। किससे? डेकोटा से। कहाँ से कहाँ जा रहा था? फ्रांस टू डेकोटा, फ्रांस टू इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड ऑफ बीइंग विद माई फैमिली, और वो स्वप्न देख रहा था कि अभी यहाँ से पहुँचने के बाद मेरी छुट्टी होगी, मैं अपने परिवार के साथ रहूँगा, मीन्स इस तरीके की बातें उसके माइंड में चल रही थी। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी वॉच देखी। 1:30 इन द मॉर्निंग, लगभग कितना टाइम हो रहा था? 1:30 मॉर्निंग का समय हो रहा था, मीन्स आफ्टर मिडनाइट का टाइम था। I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I should call Paris control soon. उसने सोचा कि मुझे पेरिस में जो कंट्रोल बना हुआ है वहाँ पर क्या करना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए। I thought, as I looked down past, जैसे मैं नीचे देखा, the nose of the aeroplane, एरोप्लेन के नीचे, I saw the lights of a big city in front of me, कि एक बड़े शहर की लाइट्स जो है मेरे सामने चमक रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने एक रेडियो जो होता है जिसके माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो आई स्विच्ड ऑन, मैंने स्विच ऑन किया द रेडियो एंड सेड, बोला, पेरिस कंट्रोल डेकोटा TS-088 हियर, ये उसका कोड नंबर होता है और जिसके नाम से उसे जाना जाता है। तो बोल रहा है कि डेकोटा DS-088 यहाँ पे पहुँच रहा है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर, मैं इंग्लैंड के रास्ते जा रहा हूँ। ओवर का मतलब होता है कि उसने अपनी बात क्या कर दी है, फिनिश कर दी है, अब अगला कैंडिडेट बोल सकता है। तो उसने ये बात बोली पेरिस कंट्रोल से, तो उधर से आवाज़ आती है, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS-088 आई कैन हियर यू। उधर से आवाज़ आती है तुरंत ही कि DS-088 मैं आपको सुन सकता हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS-008 ओवर, और उसने उसको एडवाइस दिया कि आप 12 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में अपने आप को मूव कर लें, मीन्स थोड़ा सा जिस डायरेक्शन में जा रहे थे 12 डिग्री क्या कर लें, वेस्ट डायरेक्शन में मूव होकर के जा सकते हैं। फिर से उन्होंने अपनी बात जब ख़त्म की तो बोले, ओवर। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, कंपास इन लोगों के पास, जो पायलट होता है उसके पास कंपास होता है जिससे डायरेक्शन का पता चलता है कि कैसे, किस डायरेक्शन में हमें कितनी डिग्री पे मोड़ना है। तो उसने चेक किया, मैप देखा, द कंपास स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और फिर उसने अपना फ्यूल टैंक भी चेक किया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और 12 डिग्री पर उसने अपने डेकोटा को इंग्लैंड की तरफ टर्न कर लिया, मोड़ लिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, उसने सोचा कि लगभग मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, ऐसा सोच रहा है राइटर कि ब्रेकफास्ट तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा।
A good big English breakfast, everything was going well, it was an easy flight। ये सब कुछ अच्छा रहा तो एक अच्छा ब्रेकफास्ट करेंगे। A good big English breakfast मीन्स उसके बारे में सोच रहा है। Everything was going well, ये सब कुछ अच्छा रहा था। It was an easy flight, ये बहुत अच्छी फ्लाइट थी, बहुत अच्छे से उड़ता हुआ जा रहा था। पेरिस was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds। अब पेरिस से वो 150 किलोमीटर आगे निकल चुका था जब उसने देखा कि सामने क्या है, क्लाउड्स हैं। स्टॉर्म क्लाउड्स, बहुत भयानक बादल। दे वर ह्यूज, बहुत भारी थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और वो मेरे सामने बहुत ही ब्लैक माउंटेन्स की तरीके से खड़े हुए थे। अक्रॉस मी ना, क्या कह रहा है यहाँ पर, एक बार फिर से देख लीजिए। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। पेरिस से अब वो लगभग 150 किलोमीटर आगे निकल चुका था। व्हेन आई सा द क्लाउड्स, जब मैंने बादल देखा। स्टार्म क्लाउड्स, बहुत भयानक बादल थे। दे वर ह्यूज, बहुत भारी थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो ब्लैक माउंटेन्स की तरीके से दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो कि मेरे सामने खड़े हुए थे। अक्रॉस द स्काई, पूरे आसमान में। आई न्यू, मुझे पता चल गया था कि आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, कि मैं इनके ऊपर से भी नहीं जा सकता। इतने भयानक क्लाउड से कि पायलट को पता चल गया कि इनके ऊपर से भी वो नहीं जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास ज़्यादा फ्यूल भी टैंक में नहीं था कि मैं उनके चारों तरफ चक्कर लगाता रहूँ नॉर्थ साउथ में, ये भी मैं नहीं कर सकता। आई आर टू गो बैक टू पेरिस। अब उसने क्या सोचा, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन वो जाना कहाँ चाहता था, घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, वहाँ जाके ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, फिर वो क्या कहता है कि मैं रिस्क लूँगा, मैं रिस्क लूँगा मीन्स मैं जाऊँगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और ये सोचकर जो बहुत भयानक क्लाउड्स थे, स्टॉर्म था, उसी में उसने अपना ओल्ड डकोटा इंटर कर दिया, मीन्स उसी में चला गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। जैसे वो क्लाउड्स में जाता है अंदर, हर चीज़ बहुत ही ब्लैक ब्लैक दिख रही थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना पॉसिबल नहीं था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। जो पुराना एरोप्लेन है, जम्प्ड, इधर उधर जंप कर रहा था। एंड ट्विस्टेड इन द एयर, हवा में मुड़ रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास देखा। आई कुडेंट बिलीव माई आईज, तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। वो गोल गोल घूम रहा था बस, और कुछ भी नहीं काम कर रहा था। इट वॉज डेड, ये क्या हो चुका था, मीन्स यूजलेस हो चुका था। काम करना उसने भी बंद कर दिया था। इट वुड नॉट वर्क, ये भी काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। और जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स थे जिसकी हेल्प से वो काम करता था, वो भी, जैसे रेडियो है, कंपास है, ये मैप है, सब कुछ क्या हो चुका था, डेड हो चुका था। आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने रेडियो पर ट्राई किया कि उससे कनेक्ट करने की कोशिश किया। पेरिस कंट्रोल मीन्स पेरिस कंट्रोल रूम को मैंने रेडियो से कनेक्ट करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देर वॉज नो आंसर, बट उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू। रेडियो भी क्या हो चुका था, डेड हो चुका था, वो भी काम करना बंद कर दिया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। ना तो मेरे पास रेडियो था, ना कंपास था, और ना तो मैं देख सकता था कि मैं था कहाँ पे, ये भी नहीं समझ में आ रहा था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो चुका था। देन तब इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तभी उन काले बादलों में बिल्कुल मेरे पास। आई सा, मैंने देखा, अनदर एरोप्लेन, एक दूसरा एरोप्लेन की मेरे पास में ही उड़ रहा है। आई हैड नो लाइट्स, इट हैड नो लाइट्स, इसमें लाइट नहीं थी, ऑन इट्स विंग्स, इसके ऊपर। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं ये देख सकता था कि वो मेरे बिल्कुल पास में उड़ रहा है उस स्टॉर्म में, तूफान में। मीन्स जब पायलट बिल्कुल ऐसी कंडीशन में फंसा हुआ था जहाँ पर उसके लिए कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, तभी सडनली उसने देखा कि उसके बगल में ही एक दूसरा एरोप्लेन उड़ रहा है जिसमें लाइट्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो उसको आसानी से देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं क्या देख सकता था, पायलट का फेस भी देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, जब उसने मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं उस दूसरे पर्सन को देखकर बहुत खुश हुआ था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उसने मेरी तरफ हाथ उठाया और वेव किया।
फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। और वो क्या बोल रहा था, जो दूसरा पायलट है वो बोल रहा था मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे आ जाओ। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता है कि मैं क्या हो गया हूँ, खो चुका हूँ, मेरा रास्ता खो चुका था। आई थॉट, मैंने सोचा कि उसे पता चल गया है। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, वो धीरे से अपना एरोप्लेन किधर मोड़ता है, नॉर्थ डायरेक्शन में। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के बिल्कुल आगे नॉर्थ डायरेक्शन में उसने अपना एरोप्लेन बढ़ाया। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मुझे उसको फॉलो करना क्या हो जाए, ईजी हो जाए। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं बहुत खुश था उसका अनुसरण करके। मैं कैसे एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरीके से उसको फॉलो कर रहा था, उसकी ओबे मान रहा था। जैसे छोटे बच्चे बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करते हैं, उसी तरीके से पायलट दूसरे पायलट की जो अभी सडनली उसे मिल गया है एरोप्लेन, उसको फॉलो कर रहा है, उसकी ओबीडियंट कर रहा है। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, मेरे सामने अभी भी था वो स्ट्रेंज एरोप्लेन जो आया था, मेरे सामने था बादलों में। नाउ देर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर, अब केवल इतना ही फ्यूल बचा था कि जिससे वो केवल 5 या 10 मिनट ही उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं फिर से डरने लगा था कि अब क्या होगा, क्योंकि ऑयल नहीं बचा है, मैं कैसे पहुंचूंगा, ये सारी बातें उसके माइंड में चलने लगीं। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन तभी क्या हुआ, जो उसके साथ में उड़ रहा था एरोप्लेन, वो नीचे जाना स्टार्ट हो गया। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और फिर मैं भी उसको फॉलो करता चला गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और तुरंत जल्दी ही मैं वहाँ से बादलों से बाहर निकल आया। एंड सा, मैंने देखा, 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स की, 2 जो लाइट्स की लाइनें हैं, मीन्स ऐसे डायरेक्शन में 2 रेज जो लाइट्स की इन फ्रंट ऑफ भी मेरे सामने थी। इट वाज रनवे, मीन्स उनको देख कर समझ गए अरे ये तो रनवे आ गया है, तुरंत वहाँ पहुँच गया। एंड एयरपोर्ट का रनवे आ गया, उसको देखकर बहुत खुश हुआ। आई वॉज सेफ, अब क्या सोच रहा है कि मैं क्या था, बच गया था, सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, जब मैं उस ब्लैक एरोप्लेन को देखने के लिए उसकी तरफ मुड़ा, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान में कुछ भी नहीं था, खाली था, मीन्स वो गायब हो चुका था। देयर वॉज नथिंग, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो ब्लैक एरोप्लेन वहाँ से जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो फिर मुझे कहीं नहीं दिख सका। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. I landed, मैं वहाँ पर लैंड हुआ। I was not sorry to walk away from the old Dakota, और मैं वहाँ बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, बिल्कुल दुखी नहीं था कि ओल्ड डकोटा से वो बाहर निकल कर आया, कंट्रोल रूम गया, कंट्रोल टावर के पास। आई वेंट द आस, मैं वहाँ पूछने के लिए कंट्रोल रूम में जो लेडी बैठी हुई थी कंट्रोल सेंटर पर, उनसे मैं पूछने के लिए गया वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वाज, कि मेरे साथ में दूसरा पायलट कौन आया है अभी जो यहाँ पे रुका। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता था। वो जा कर के पूछ रहा है कि दूसरा कौन है पायलट, कौन सा एरोप्लेन आया है, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो बहुत ही अजीब तरीके से मेरी तरफ देखी, एंड देन लाफ्ड, और हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अब देर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज की रात में कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, केवल तो आपका ही एक था जिसको मैं रडार पर देख सकती थी, और कोई भी एरोप्लेन यहाँ नहीं उड़ा था। सो हु हेल्प मी, अब वो सोच रहा है आखिर किसने मेरी मदद की। टू अराइव आकर के देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, कि ना तो कंपास था, ना रेडियो था, ना तो मेरे टैंक में ज़्यादा फ्यूल था। आखिर वो कौन था जो आकर उसने मेरी हेल्प की। हु वाज द पायलट, कौन था वो पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस विचित्र अजनबी ब्लैक एरोप्लेन में, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उस तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना लाइट के वहाँ उड़ रहा था। वो सोच रहा है उसके बारे में आखिर कौन था। तो कहीं ना कहीं से एक कुछ ऐसा मिरेकल था, ऐसा कुछ गॉड का एक इफेक्ट शो करने की कोशिश कर रहा है राइटर, कि गॉड ने आकर के उसको क्या किया, सेव कर लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग मेरा जो चैनल है लर्न विद अशोक से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे वीडियोज़ मेरे मिलते रहें। थैंक यू क्लास।